नमस्कार। आज की मैथमेटिक्स क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स में अपन पहला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। टॉपिक का नाम था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्या के विभाजन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें एक बार के लिए मैं वापस संख्या कितने प्रकार की कौन कौन सी होती है वो वापस बोलता हूँ, आप सुने अच्छी तरह से। मूल रूप से संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, साधारण और दशमलव। साधारण संख्या तीन प्रकार की होती है, तीनों का क्रम बताया था मैंने, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, जिसमें पूर्ण संख्या को ऋणोत्तर संख्या भी कहा जाता है और प्राकृत संख्या को ऋणोत्तर तथा शून्येतर संख्या भी कहा जाता है। इसी प्रकार दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक शांत और एक अशांत। एक जिसका शेषफल शून्य प्राप्त होता है और दूसरी जिसका शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता। अशांत संख्या का दूसरा नाम होता है अनवसानी आवर्ती संख्या, और अपरिमेय जो संख्या पहले अपन पढ़ चुके थे उसका दूसरा नाम होता है अनवसानी अनावर्ती संख्या। दोनों में का अंतर क्या है, अनवसानी आवर्ती क्या है, अनावर्ती क्या है, दोनों बातें मैं क्लियर कर चुका हूं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट था अपना, अशांत संख्या भी दो प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है शुद्ध अशांत और दूसरी होती है मिश्रित अशांत। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखना चाहें, एक दशमलव संख्या में लिखता हूं यहां 3.4, जिसमें 4 के ऊपर बार लगा है, रेखा बंधनी लगाई गई है। इसका मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद जिस किसी अंक या जिस संख्या पर बार लगा है, इसका मतलब उसकी अनंत तक पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब है 3.444444 अनंत तक पुनरावृत्ति। और दशमलव के जस्ट बाद में बार लग गया, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये एक शुद्ध अशांत संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं 7.14, जिसमें बार मैंने केवल 4 पर लगाया है, 1 पर बार नहीं है, इसका मतलब क्या है, 7.1 और 4 पर बार होने का मतलब इस 4 की अनंत तक पुनरावृत्ति चल रही है। जिस किसी संख्या या जिस किसी अंक के अनंत तक पुनरावृत्ति चलती है उसके ऊपर बार लगाया जाता है। और ये दशमलव के ठीक बाद में पुनरावृत्ति चालू नहीं हुई, क्योंकि इसके बीच में एक इकाई रह गई, एक इकाई बाद में इसने पुनरावृत्ति स्टार्ट की है, इसलिए ये शुद्ध अशांत संख्या न होकर ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है मिश्रित अशांत संख्या। ये बात अपने बीच हो चुकी है साहब। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि एसएससी या सिविल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। पहले मैं क्वेश्चन का पूरा मेथड बताऊंगा इसको हल करने का, और उसके बाद में इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, जिसके माध्यम से अपन अगर बहुत कम समय में सेकंडों में उत्तर निकालना चाहें तो इस क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप वो समझें। एक संख्या जैसे मैंने लिख दिया 10/3, यह 10/3 अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्या है, और अंश बटा हर के रूप में लिखी गई जितनी भी संख्या है उन सारी संख्याओं को अपन क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं को अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर मैं 10 में 3 का भाग दूं तो यहां से पता लग जाएगा कि पहली बात तो ये परिमेय संख्या साधारण है या दशमलव, और दूसरा अगर ये दशमलव है तो शांत है या अशांत है, और तीसरी अगर ये अशांत है तो शुद्ध है या मिश्रित है। मतलब अंश में हर का भाग देकर अपन इनके सारे गुणधर्मों का पता लगा सकते हैं। 10 में 3 का भाग दिया तो ये आया 3.333333, इस प्रकार से अनंत तक चल रहा है। मतलब बात क्लियर हो गई, ये क्या है, ये एक अशांत संख्या है, दशमलव में अशांत संख्या है, और जिसमें दशमलव के ठीक बाद पुनरावृत्ति चालू हो रही है। पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 3 की हो रही है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में 3.3 का बार भी लिख सकता हूं, और 3.3 का बार लिख दिया, इसका मतलब दशमलव के ठीक बाद में पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई, तो ये कौन सी अशांत संख्या है, ये एक शुद्ध अशांत संख्या है। मतलब ये हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या को अपन शुद्ध अशांत या मिश्रित अशांत में आसानी से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन अंश में हर का भाग दे देंगे, अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इसका उल्टा है, परिमेय को इसमें तो बदला जा सकता है, लेकिन आप सपोज करो अगर आपको यह देखकर वो पूछ ले, मतलब
आपको शुद्ध अशांत या मिश्रित अशांत संख्या दे दी और उसके बाद में उसका परिमेय मान पूछ लिया, या पूछ लिया कि 3.3 के बार को परिमेय रूप में बदलिए या इसका P बटा Q के रूप में मान क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप आराम से समझें, पहले मैं इस क्वेश्चन का पूरा मेथड समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। देखिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम। एग्जांपल है अपने सामने 3.3 का बार है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, P बटा Q, या फिर अपन इसको कह सकते हैं परिमेय रूप, इसके रूप में अपने को बदलना है। कैसे बदलते हैं पहले आप समझें। एक बात बताओ आप, क्या मैं 3.3 के बार में 3 के ऊपर का जो बार है इसको हटाकर इस प्रकार लिख सकता हूं? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी को तो शॉर्ट में अपन ने ये लिखा है। अब क्या किया, इसका वापस प्रसार करके ये लिख दिया 3.333333 अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही है। मैं क्या करता हूं साहब, मैंने इसको मान लिया कि ये x है, पूरा तरीका बता रहा हूं। मैंने मान लिया कि ये जो संख्या है, इस संख्या का अपने को निश्चित मान नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने इस संख्या का मान लिया कि ये x है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पॉइंट को यहां से हटाना है, इस पॉइंट को यहां से हटाकर आगे प्रतिस्थापित करना है, इसको ट्रांसफर करना है। लेकिन ट्रांसफर कहां करना है वो समझिए आप। मतलब इस दशमलव को उठाकर इतने स्थान आगे खिसकाना है कि जिस किसी अंक या जिस किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है वो एक अंक या पुनरावृत्ति वाली एक संख्या दशमलव के पीछे चली जाए। बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो ये लिखा हुआ 7 2 7 2 7 2, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता तो क्या करना है, पॉइंट को यहां से उठाकर यहां लाना है। पुनरावृत्ति वाला एक पद इस पॉइंट के पहले आ जाना चाहिए, मतलब वो दशमलव से हटकर साधारण संख्या में बदल जाना चाहिए। बात मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो यहां क्या करना है, इसमें तो वही बात, इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो दशमलव को केवल एक स्थान आगे खिसकाना है। दशमलव को जितने स्थान आगे खिसकाना है या जितने दशमलव हटाने होते हैं, अपन उस संख्या को उतने ही शून्य से गुणा कर देते हैं। अपने को केवल एक पॉइंट आगे खिसकाना है तो आप 1 0 से गुणा करोगे, इसको गुणा कर देंगे अपन 10 से। अगर 10 से गुणा करोगे, वही बात, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, किसी भी समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में परिवर्तन बराबर किया जाएगा। अगर आपने उसको 10 से गुणा किया है तो 10 से गुणा इसको भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया 10x, और ये इसमें 10 से गुणा करते ही ये पॉइंट एक स्थान आगे खिसक गया, मतलब ये बन गया 33.33333, इस प्रकार से कहां तक, अनंत तक। मतलब इस वाले पद को, ये वाला जो पद था, इस पद को मैंने इसमें बदल दिया। कोई दिक्कत समझ में आ रही? अब आप देखिए, इसमें दशमलव के बाद कितने पद थे, अनंत पद। अनंत में से एक पद दशमलव से पीछे चला गया, तो अब इसमें कितने पद बच गए, अनंत माइनस 1। समझ रहे हो, अनंत माइनस 1 नहीं, पहले इसमें दशमलव के बाद अनंत पद है और अब भी इसमें अनंत पद ही है। क्यों? क्योंकि अनंत का मान निश्चित नहीं है, अनंत वो है जिसे गिना नहीं जा सकता। मतलब इसकी गिनती कितनी बार होगी अपने को नहीं पता, गणित की जितनी संख्याएं बनी हुई है उतनी बड़ा कोई मान इसमें नहीं है। मतलब अनंत की तुलना करने वाला गणित में आज तक कोई मान नहीं बना है। वही बात लागू होती है हाँ, कि समुद्र के पानी में से अगर एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र के पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बाल्टी या एक मटके में से एक लोटा पानी निकालने पर उसका पानी कम होता है, लेकिन समुद्र के अथाह सागर में से एक लोटा पानी निकालने पर क्या फर्क पड़ने वाला? वही बात यहां है, अनंत में से एक पद अगर बाहर निकाल दिया तो वापस ये पद अनंत ही है। अब आपको क्या करना है, पहले इसका पद अपन ने प्रसार किया, मान लिया x, दशमलव को एक स्थान आगे किसका है तो ये 10x बराबर 33.3333 बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इस पद में से इस पद को घटा दो, घटाएंगे तो 10x में से x गया तो क्या बच गया 9x, और इस तरफ 33 में से 3 गया तो क्या बचा 30, और 0.3333 अनंत तक जो था उसमें से 0.3333 अनंत तक जो है वो हट गया।
सीधा सीधा 33 में से 3 गया, 30 आ गया। क्या आया? 9x बराबर 30। ना आपको मान किसका चाहिए? x का, क्योंकि आपने इस संख्या को x माना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 30/9। ध्यान रखें, आपको अगले ने आपको p बटा q का मान पूछा है। p बटा q के मान का मतलब क्या हो गया? अगर भिन्न रूप में इसका मान पूछा गया है तो इनमें जब तक किसी न किसी संख्या का भाग जाता है तब तक आप भाग दें। 3 का भाग जा रहा है तो क्या आ गया? 10/3। मतलब 3.3 के बार का परिमेय मान या p बटा q मान कितना है? 10/3। वो रहा 10/3। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को पूरे मेथड से नहीं करना चाहते, आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन में इतना समय नहीं होता कि अपन हर क्वेश्चन को पूरे तरीके से हल कर सके। और दूसरी बात, ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप मेरी क्लासेस रेगुलर लेते रहिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन की लगभग 100 ट्रिक बताऊंगा। 99% क्वेश्चनों की 100 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन के तो 1 नहीं 2-2 4-4 तरीके तक बताऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अपने को पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करना चाहें, इस पूरे तरीके से नहीं करना चाहते, तो सीधा अगर करें तो कैसे करेंगे? देखिए, संख्या अपने पास है 3.3 का बार। आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिन पर बार लगाया हुआ है। पहली चीज तो ये शुद्ध अशांत संख्या है। अभी मैं बात केवल शुद्ध अशांत की कर रहा हूं, मिश्रित की बात बाद में करूंगा। ये शुद्ध अशांत संख्या है। दशमलव के बाद में इसमें कितने अंकों पर बार लगाया हुआ है? 1। जितने अंकों पर बार लगा है या दशमलव के बाद जितने अंक है उतने इसमें नीचे 9 लिख दीजिए। अपन b बटा q के रूप में मान बना रहे हैं, जिसमें इस संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक उतने अपन नीचे 9 लिख दी। अब आपको क्या करना है? अब आप एक काम कीजिए, दशमलव को हटा दो। दशमलव को अगर हटाएंगे तो ये संख्या क्या बढ़ेगी? 33। और इस 33 में से वो घटा दो जो दशमलव से पहले लिखा है। दशमलव से पहले क्या लिख रखा था? 3। 33 में से 3 गया तो 30/9 बराबर 3 से कट रहा है, वही आ गया क्या? 10/3। ये इसका सीधा तरीका है। और देखें 5-7 एग्जाम्पल। ये एक संख्या लिखी गई, सॉरी 172 का बार एक संख्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए बार लगाया हुआ है, इसका मतलब अशांत संख्या है। दशमलव के ठीक बाद में बार लग गया, इसका मतलब ये कौन सी अशांत संख्या है? ये एक शुद्ध अशांत संख्या है। अपने को इसको बदलना है p बटा q के रूप में। सबसे पहले आप देखिए दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार लगाया हुआ है? 2। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार लगाया उतने पर 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? पॉइंट को यहां से हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 172। पॉइंट हटाते पूरी संख्या 172 बन गई। इसमें से उसको हटा दो जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है। पॉइंट से पहले क्या लिख रखा है? 1। 172 में से 1 गया तो क्या बच गया? 171/99। ये आपका परिमेय मान हो गया। अगर आप इसको आगे भी काटना चाहते हो तो आप ये देखिए नीचे वाली जो संख्या है 99, इसमें भाग जा रहा है किसका? 9 का। ऊपर वाली संख्या में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक काम करो, आप इसके अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ेंगे तो 7 रेख 8 रेख 9। गणित के विभाज्यता के नियम ये कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों में, जो संख्या में जितने अंक है, अगर उन अंकों को जोड़े तो अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा। उसी प्रकार किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का पूरा भाग जाएगा। यहां पर इस संख्या के अंकों का योग 9 हो रहा है, भाग जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में 9 का भाग चला जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 9 81, और नीचे 9 का भाग गया तो क्या आया? 11। 19/11 इस 1.72 का परिमेय मान है या फिर p बटा q मान है। और देखिए ये एक संख्या लिखी हुई है 0.713 का बार। अब आप देख लीजिए दशमलव के जस्ट बाद में बार लग गया, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये एक शुद्ध अशांत संख्या है। तो क्या करेंगे आप? ये देखिए दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार लगाया गया है? दशमलव के बाद 3 अंकों पर बार लगाया गया है। 3 अंकों पर बार लगाया गया है तो नीचे 3 9 आ जाएंगे। अब क्या करना है? अब आप एक काम करो, पॉइंट को हटा दें। पॉइंट हटाएंगे तो पूरी संख्या बन गई 0713। इसमें से उसको घटा दो जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है। पॉइंट से पहले क्या लिखा है? 0। किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो ये आ गया 713/999। ये इस संख्या का परिमेय माना गया या पी बटा क्यू के रूप में माना गया। और भी अगर अपन देखना चाहें तो आप देख सकते हो, ये एक मान लिख दिया गया, 3.47 का बार लिखा गया। आप देख लीजिए, पॉइंट के जस्ट बाद, दशमलव के जस्ट बाद में पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये एक शुद्ध अशांत संख्या है। दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार लगाया गया है? 2 अंकों पर। दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार लगाया गया है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, ये हो गया 99। अब आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट को हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो संख्या क्या बढ़ेगी? 347। अब इस 347 में से उसको घटा दो जो पॉइंट से पहले लिखा है। पॉइंट से पहले कितना है? 3, तो क्या आ गया? 344/99। यह आपका परिमेय माना गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। एक उदाहरण और देख लीजिए। ये लिख दिया गया 27.43 का बार लिखा हुआ है। दशमलव के जस्ट बाद में पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? शुद्ध अशांत संख्या। और शुद्ध अशांत संख्या तो आप एक काम करो, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार लगाया गया है? 2। दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार लगाया गया तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, संख्या नीचे वाली बन गई 99। अब आप क्या करेंगे? पॉइंट को हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो ये पूरी संख्या क्या बढ़ेगी? 2743। इस 2743 में से उसको घटा दो जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है। पॉइंट से पहले क्या लिख रखा है? 27। 2743 में से 27 गया तो कितना बच गया? 2716/99। ये आपका परिमेय माना है। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ रही है। एक आधा उदाहरण और देख लीजिए। ये लिखा गया 12.3 पर बार। दशमलव के जस्ट बाद में बार लगा हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये कौन सी संख्या है? दशमलव के ठीक बाद में बार लग गया, इसका मतलब ये संख्या शुद्ध अशांत संख्या है। और अगर ये शुद्ध अशांत संख्या है तो अपन क्या करेंगे? इसको परिमेय रूप में अगर आपको बदलना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार लगाया हुआ है? 1 अंक पर। 1 अंक पर बार है तो 1 9 आ गया नीचे। अब आप क्या करोगे? पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो ये बढ़ गया 123 और इसमें से उसको घटा दो जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है। 123 में से 12 गया, 12 कम कर दिए तो क्या आया? 111/9। अगर आप काटाकाटी करना चाहो ऑप्शन में अगर ये मान नहीं मिलता है, अब आप सीधा ऑप्शन देखें, ऑप्शन में अगर ये नहीं मान नहीं मिल रहा है तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। ये आ गया 37 और ये आ गया 3। इसका परिमेय मान हो गया 37/3। मेरे हिसाब से आपकी ये बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। 5-6 एग्जाम्पल से मैंने इसको क्लियर करवा दिया। लेकिन ये जितने भी एग्जाम्पल अभी तक मैंने लिखे हैं, ये सारी की सारी वो संख्याएं हैं जो शुद्ध अशांत हैं, मतलब जिनमें दशमलव के ठीक बाद पुनरावृत्ति स्टार्ट हो चुकी है। पर दशमलव संख्या जो अशांत रूप में है वो भी 2 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है शुद्ध और एक होती है मिश्रित। जिनमें अभी तक मैंने एक शुद्ध अशांत संख्या को परिमेय रूप में बदलना बताया है। अब अपन बात करते हैं मिश्रित अशांत संख्या अगर दी गई हो तो उसको परिमेय रूप में कैसे बदला जाएगा। आशा करता हूं यहां तक का मामला आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए सर, मिश्रित अशांत संख्या का एक उदाहरण ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया 0.47 का बार। अब आप देख लीजिए ये कौन सी संख्या है? इसमें दशमलव के जस्ट बाद में बार नहीं लगा हुआ, दशमलव के ठीक बाद बार नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? ये एक मिश्रित अशांत संख्या है। मिश्रित अशांत संख्या है, इसको आपको बदलना है साहब किसके रूप में? P/Q के रूप में।
क्या करेंगे, सीधे सीधे तरीके की मैं बात करता हूं, पूरा मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं, वही सेम तरीका इसमें लगने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा मेथड भी इसका बता दूंगा। फिलहाल अपन इसको देखते हैं। 0.47 का बार लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर इसको परिमेय रूप में बदलना, सबसे पहले आप ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। शुद्ध अशांत जो संख्या अपन ने रखी थी उनमें तो दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो दोनों पर बार लगा हुआ था, लेकिन इसमें दोनों अंकों पर बार लगा हुआ नहीं, उनमें से केवल एक अंक पर बार लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके क्यू वाले या हर वाले मान में 2 ही अंक रखने हैं। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जितने दशमलव के बाद अंक है उतने अंक नीचे आएंगे, लेकिन उनमें से जितने पर बार लगा हुआ है उतने तो लिखने हैं 9 और जितने पर नहीं लगा हुआ है उतने लिखने हैं 0। मतलब शुद्ध अशांत संख्या में तो सीधा सीधा यहां पर 99 आ जाता, लेकिन इसमें एक अंक पर बार है, एक पर नहीं है। जिस पर बार है उसका लिख दिया 9, जिस पर नहीं है उसका लिख दिया 0, माना गया 90। अब क्या करेंगे, अब आप एक बात देखिए, दशमलव के बाद वाली संख्या क्या लिखी हुई है, 47, उसको यहां लिख दिया, इसमें से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है। वही सेम लेक्चर है जो शुद्ध अशांत वाला था, लेकिन केवल चेंज क्या है, केवल चेंज इतना है, उसमें बात कर रहे थे अपन पूरी संख्या की। पूरी संख्या शुद्ध अशांत में क्या किया था अपन ने, पूरी संख्या का पॉइंट हटाया और उसमें से पॉइंट से पहले वाली संख्या को घटा दिया। इसमें वही तरीका वो का वही है, लेकिन इसमें अपन बात कर रहे हैं केवल दशमलव के बाद वाली संख्या में की, जिसपे पहले पूरी संख्या को लिख दिया और उसमें से उसको घटा दिया जिस पर बार नहीं था। तो 47 में से घटा दिया 4, कितना आ गया, ये आ गया साहब 43/90। ये आपके 0.47 के बार का परिमेय रूप या P/Q मान है। और देखें आप, जैसे एक संख्या लिखी हुई है, अगर पूरे पर बार होता, सपोज कीजिए अगर इस पर पूरे पर बार लिखा हुआ होता तो अपन क्या करते, पूरे पर बार हो गया, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाती, शुद्ध, और ये शुद्ध हो जाती तो दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 अंकों के 3 तो आगे 9, और पॉइंट को हटा देते तो ये संख्या बन जाती 0,378। 0,378 का कोई मतलब नहीं होता, 378 ही होता है, और उसमें से घटाते कितना, पॉइंट से पहले वाली संख्या, पॉइंट से पहले वाली संख्या 0 है, इससे उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कितना आ गया 378/999। अंकों को जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 3, 18, अंकों का योग 18 हो रहा है, 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए दोनों संख्याओं में 9 का भाग चला जाएगा, आप 9 का भाग दे सकते हैं, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और इसमें 9 का भाग गया 111 बार, ये आ गया इसका परिमेय मान 42/111। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या को चेंज कर दूं, मैंने अब इस संख्या को लिख दिया 0.37 का 8, जिसमें केवल 7-8 पर बार लगाया। अब मैंने इसमें 3 पर बार नहीं लगाया, और 3 पर बार नहीं लगाया तो अब ये शुद्ध अशांत संख्या नहीं रही, कौन सी संख्या बन गई, ये एक मिश्रित अशांत संख्या बन गई। और मिश्रित अशांत संख्या तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्रित अशांत संख्या में केवल पॉइंट के बाद वाली संख्या की बात की जाती है, पॉइंट से पहले वाली संख्या के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। मिश्रित में पॉइंट के आगे कितने अंक लिखे हुए हैं, पॉइंट के बाद में 3 अंक इसमें लिखे हुए हैं, 3 अंक लिखे हुए हैं तो नीचे भी 3 अंक लिखेंगे, लेकिन उनमें से बार कितने पर लगा है, बार लगा हुआ है 2 पर, 2 पर बार है तो 2 तो लिखेंगे 9, और 1 पर बार नहीं है तो उसका लिख देंगे 0। तो नीचे हर का मान हो गया इसका 990, और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर दशमलव के बाद वाली पूरी की पूरी संख्या को एक साथ लिख दिया 378, इसमें से उसको घटा देंगे जिस पर बार नहीं है, किस पर बार नहीं लगा हुआ है, 3 बार, तो ये आ गया 375/990। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 का भाग देते हैं आप इसमें, 5 का भाग दिया तो ये आया 7 पंजो 35, 5 5 25, और 5 का भाग इसमें दे दिया तो ये कितना आया, 198 आ गया, 75/198 आ गया। अब आप देखिए इसमें 7 और 5 अंकों का योग आ गया, 7 और 5 12, 9 1 10 8 18, इन दोनों में भी 3 का भाग जा रहा है, यह आएगा 25/66, यह आ गया साहब इसके परिमेय रूप मान। मतलब 0.378 जो मिश्रित अशांत संख्या है, इसका P/Q के रूप में मान, या इसका परिमेय मान आ रहा है 25/66। और देखिए
अगर मैं इसमें अब एक अंक पर से बार और हटा देता हूं, मतलब अब मैंने केवल रखा 0.37 में केवल 8 पर बार रखा, तो अब भी ये कौन सी संख्या है? अब भी एक मिश्रित अशांत संख्या ही है, मिश्रित अशांत संख्या है। इस मिश्रित अशांत संख्या को अगर अपने को परिमेय रूप में बदलना है या p बटा q के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें? 3 अंक है, तो इस संख्या के हर में भी 3 ही अंक आएंगे। लेकिन बार कितने पर है? बार केवल 1 पर है, तो एक तो आएगा 9 और बाकी 2 अंकों के आ जाएंगे 0। नीचे आ गया 900। ऊपर क्या करेंगे? दशमलव के बाद वाली संख्या को एक साथ लिख दिया, तो ये हो गया 378। इसमें से उसको घटा देंगे जिस पर बार नहीं है। बार किस पर नहीं है? 37 पर। 378 में से 37 गया तो कितना बच गया? 341 बटा 900। यह आ गया साहब इसके परिमेय रूप का। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ रही है। एक दो उदाहरण आप और समझे। एक संख्या ले लिया पढ़ने 0.72 और इसमें मैंने बार लिखा केवल 2 पर। वही बात है, केवल 2 पर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये एक मिश्रित संख्या है। मिश्रित संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे भी 2 ही अंक आएंगे। उनमें से बार केवल 1 पर है, तो एक तो आ जाएगा 9 और 1 पर नहीं है, तो वो आ गया 0। अब क्या करेंगे? दशमलव के बाद वाली संख्या को यहां लिख देंगे, तो दशमलव के बाद वाली संख्या बढ़ गई 72। इस 72 में से उसको बैठा दो जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है? 7। 72 में से 7 गया तो कितना है? 65 बटा 90। 5 का भाग जा रहा है, क्या आएगा? 13 बटा 18। ये इसका परिमेय मान है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है। एक उदाहरण और देख लीजिए। ये एक संख्या है, इसमें मैंने बार लगाया 3 9 पर। 2 अंकों पर मैंने बार लगा दिया और 2 अंकों पर मैंने बार लगा दिया, तो ये संख्या बन गई 0.639 का बार। मतलब केवल 3 और 9 के अनंत तक पुनरावृत्ति चल रही है। तो ये संख्या कौन सी हुई? ये हुई एक मिश्रित अशांत संख्या। और मिश्रित अशांत संख्या है तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो हर में भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। लेकिन उनमें से बार कितने पर है? 2 पर, तो 2 तो आएंगे 9 और 1 क्या आएगा? 0। अब आप ये देखिए, दशमलव के बाद वाली संख्या को अगर एक साथ लिख देते हैं, आ गया 639। इसमें से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? 6 पर। 639 में से 6 गया, कितना आया? 633 बटा 990। ये पूरा का पूरा मामला 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये कितना आ गया? ये आ गया 330। 211 बटा 330 क्या आ गया? 211 बटा 330 0.639 का परिमेय मान आ गया। मेरे हिसाब से ये मिश्रित अशांत संख्या p बटा q के रूप में बदलना आप सीख गए होंगे। लेकिन आप ये जो 6 उदाहरण मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 जो उदाहरण लिखे हैं, आप इन सभी उदाहरणों पर एक बार गौर करें तो यहां से आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि ये इन 6 के 6 उदाहरण जो मैंने आपको अभी तक समझाए हैं, इन सब में दशमलव से पहले केवल 0 लिखा है। सभी में मैंने जो उदाहरण समझाए सब में मैंने दशमलव से पहले 0 मानकर समझाया है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, देखिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं किसी भी स्थिति को आपके लिए छोड़ूंगा नहीं कि ये बात आपके समझ में नहीं है। हर एक स्थिति को मैं क्लियर करवाऊंगा। जहां जहां पर जैसा जैसा क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैं अपने आप ही बनाऊंगा। आप सिर्फ कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुनते रहे। आशा करता हूं आपकी सारी बात समझ में आ रही है। हाँ जी, देखिए इन सब संख्याओं में पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि मिश्रित संख्या एग्जाम में ऐसी आएगी जिसमें पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है। ऐसी भी तो मिश्रित संख्या आ सकती है जिसमें पॉइंट से पहले भी कोई अंक या संख्या लिखी गई हो, तो फिर उसको कैसे हल करेंगे? उस स्थिति को आप और समझ लें। उसके बाद में ये अशांत संख्याओं का परिमेय रूप में बदलने या p बटा q के रूप में बदलने वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और सिविल जो एग्जाम्स होती है उनमें लगभग इस पॉइंट से एक सवाल पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर ऐसा स्टैंडर्ड पॉइंट आप समझ रहे हो तो अपने आप को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर इसका तरीका समझ में नहीं आए तो एक बार के लिए ये बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, ऐसा सवाल है। हाँ जी, देखिए अब मैं दशमलव से पहले भी एक संख्या ले लेता हूं। जैसे अभी तक अपन ने बात की,
मान लीजिए दे दिया 0.64 दे दिया, इसमें 4 पर बार लगाया हुआ है, इसको तो अपन आराम से हल कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मैंने लिख दिया यहां पर 1.64 का बार है, तो अभी भी मिश्रित संख्या, लेकिन अब दशमलव से पहले कोई अंक आ गया, और दशमलव से पहले अंक आ गया तो उस अंक को कहीं ना कहीं काम में तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, देखिए अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने अभी तक जो सीखा वो क्या सीखा, वो ये सीखा कि उन मिश्रित संख्याओं को अपन परिमेय रूप में बदल रहे थे जिसके पॉइंट से पहले शून्य था। कुल मिलाकर बात ये कहें कि अगर ये 0.64 का बार लिखा होता तो अपन इसको हल कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल कर लो ना। कौन मना कर रहा, आप 1.64 को 1 प्लस 0.64 नहीं मान सकते क्या? बात तो एक ही, नया तरीका क्यों सीखे अपन, इसी तरीके को काम में लेंगे ना। अब आप 0.64 को परिमेय रूप में बदल लो, दशमलव के आगे कितने अंक है, 2 में से बाहर कितने पर, 1 पर बाहर है तो 1 तो आएगा 9 और 1 पर नहीं है तो वो आएगा 0। दशमलव के बाद वाली संख्या को यहां लिख दिया तो 64, इसमें से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है, 6 पर, तो 64 में से 6 गया, ठीक है, ये आ गया साहब, 64 में से 6 गया, कितना आया 58/90, लेकिन 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 29/45, ये आ गया साहब 0.64 का p/q के रूप में मान। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर पॉइंट से पहले 0 नहीं था, पॉइंट से पहले क्या है 1, कोई बात नहीं। अब आप इसमें 1 प्लस, इसको 1 प्लस 29/45 कर दो, 1 जोड़ दो इसमें, और 1 जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है साहब, 1 प्लस 29/45 को अपन 1 से ही 29/45 भी तो लिख सकते हैं। ये बात तो मैं कल ही समझा चुका हूं आपको, और क्या आ जाएगा, अब हो जाएगा 45 कम 45 और 29, 74/45, 74/45, ये आ गया साहब, ये इस मिश्रित अशांत संख्या का परिमेय रूप में माना गया। और देखिए ये लिख दिया मान 3.934, इसमें बार लगाया हुआ है, निश्चित रूप से एक मिश्रित संख्या है क्योंकि 9 पर बार नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप एक बार के लिए केवल 0.934 को ही हल करोगे, 0.934 को हल कर देंगे, इसको परिमेय रूप में बदल देंगे और उससे पहले 3 लगा देंगे, बस इतना ही करना, और क्या करना। दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 ही अंक नीचे आएंगे, उनमें से बार कितने पर है 2 पर, 2 पर बार है तो 2 तो आ जाएंगे 9 और 1 आ जाएगा 0, ये आ गया 990। और ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 934, इसमें से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है, किस पर नहीं है 9 पर नहीं है, 934 माइनस 9 बराबर क्या आ गया 925/990, कैंसिल हो रहा है, 5 का भाग जा रहा था, 5 का भाग दे दीजिए साहब, 5 का भाग दिया तो ये आ गया 185/198, ये मान किसका आ गया, ये आ गया 0.934 के बार का मान। अब आप देखिए 0 पॉइंट नहीं था, ये कितना है 3 पॉइंट, कोई बात नहीं, पॉइंट से पहले 3 लिखा हुआ था, वो 3 अपन यहां लिख देते, तो ये मान क्या आ गया 3 सही 185/198। और पूरा अगर आप हल करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसको पूरा और हल कर लो, क्या आ जाएगा 198 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 19 तिया 57, 8 तिया 24, 594, 594 में 185 और जोड़ दीजिए, 794, 779/198, ये लीजिए सर, ये आ गया इस 3.934 के बार का p/q। आशा करता हूं आपके बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन उस उदाहरण के बारे में बात करते हैं जो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने दशमलव संख्या की या परिमेय संख्या का जब अपन ने विभाजन करना प्रारंभ किया तो साधारण और दशमलव संख्या में अपन ने उस उदाहरण को देखा, फिर शांत और अशांत में भी देखा, फिर शुद्ध और मिश्रित में भी देखा, मतलब 3 जगह जिस उदाहरण को अपन वापस देख चुके थे उसी उदाहरण को अब p/q के रूप में बदल कर देखते हैं। एग्जाम्पल था साहब आपके सामने, एग्जाम्पल अपन ने लिया था 47/22, जिसको हल करने पर आया था 2.136 और इस पर बार।
अब उत्तर की जांच कर रहे हैं साहब, मतलब जो तरीका मैंने आपको बताया वो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि कर रहा हूं मैं। अब आप मुझे बात बताओ, अगर मैं 2.136 के बार को हल करूं और 47/22 आ जाए तो इसका मतलब ये तरीका सही है। तो देखिए आपको क्या होगा, 2.136 का बार है, आप इसको केवल एक बार के लिए 0.136 का बार मान लो, पॉइंट से पहले शून्य मान लो, लास्ट में जो आएगा उसके मिश्र भिन्न में 2 लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसको हल करो साहब, पॉइंट क्या के कितने अंक है, 2 अंक है, उनमें से 3 अंक है, उनमें से बार कितने पर है, 2 पर। 2 पर बार है तो 2 तो आ जाएंगे 9 और 1 आ जाएगा 0, नीचे आ गया 990। ऊपर क्या करना है, ऊपर लिखेंगे कि दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या लिख दी 136, इसमें से उसको घटा दो जिस पर बार नहीं है। किस पर नहीं है, 1। 136 में से 1 गया तो आया 135/990। ये आ गया किसका मान, ये आ गया 0.136 का बार। लेकिन देखो ये कट रहा है, जहां तक कटता है वहां तक इसको काटते रहो, और कट रहा है तो ये सीधा सीधा इसमें 45 का भाग जा रहा है साहब। 45 का भाग 135 में गया, 45 दिया 135, और 45 का भाग इसमें गया 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 22 बार। मतलब 0.136 के बार का p/q के रूप में मान आया 3/22। लेकिन अब आप देखिए कि पॉइंट से पहले शून्य नहीं था, पॉइंट से पहले कितना था, 2। कोई बात नहीं, तो अब अपन 3/22 जो है उसको अपन मान लेंगे 2 से ही 3/22। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऑप्शन में मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगला आपको परिमेय रूप में मान पूछता है, और परिमेय रूप की परिभाषा ही होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में लिखेगा, मिश्र भिन्न में नहीं लिखेगा। तो ये मिश्र भिन्न क्या आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 3 47/22, 47/22। अब मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा मैटर आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है, ये आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। 2-3 एग्जांपल आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, आप खुद सोल्व करके देख लें ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। एक एग्जांपल तो मेरा ये है, 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार, इन दोनों को जोड़ना है, बताना है योग कितना आएगा। दूसरा मेरा एग्जांपल ये है, 9.19 को p/q के रूप में बदलो। अगला मेरा एग्जांपल है 22.22 का बार को परिमेय रूप में बदलो। ये लीजिए साहब, 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। इन तीनों एग्जांपलों को आप खुद करके खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने क्लास पूरी ली है तो आशा करता हूं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जहां अच्छी तरह से समझ में आ गया वहां पर ये दोनों एग्जांपल तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल बेसिक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, खुद का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे आराम से आंसर आ जाएगा। आज अपन ने बात की किसी भी शुद्ध और मिश्रित अशांत संख्या को परिमेय रूप में बदलने की। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे जो अपन ने साधारण परिमेय संख्या 3 प्रकार की पढ़ी थी। साधारण परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है, जिनमें तीनों संख्याओं का क्रम होता है पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। साधारण परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याएं। अब बात करते हैं अपन उन संख्याओं के बारे में, मतलब ये जो साधारण संख्याएं हैं इनको भी अगर संख्याओं के गुण धर्मों के आधार पर बांटा जाए। किसके आधार पर? अभी तो पढ़ा था अपन ने संख्याओं का विभाजन, मतलब संख्या के आधार पर विभाजन, और अब बात कर रहे हैं साधारण संख्याएं जो हैं उन साधारण संख्याओं को अगर उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटा जाए या उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा जाए तो ये साधारण संख्याएं 11 प्रकार की और होती है, जिनमें से 11 प्रकारों के नाम बता देता हूं। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, असहभाज्य, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। 8 तो ये हो गई। एक है मिश्रित संख्या, एक है रामानुज संख्या और एक है संपूर्ण संख्या।
सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, असहभाज्य, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, मिश्रित, रामानुज और संपूर्ण, ये सारी की सारी साधारण संख्याएं हैं, साधारण परिमेय संख्या है जिनको गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सी सम विषम होती है, क्या क्या शर्तें होती है, कंपटीशन में इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी बातों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मानता हूं क्लास थोड़ी शॉर्ट हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए यहीं पर मैं इसको स्टॉप करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको, या फिर खुद की तरफ से भी 10 मिनट बैठकर इसको प्रैक्टिस कर सको, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी हो जाए, दोबारा इसको पढ़ने की कभी आवश्यकता न पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।